अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, न्यू ग्लोबल टायर के नए ब्लॉग में खुशामदीद। आज हम आपको नई टायर्स के बारे में और रिब्स के बारे में जैसे हम इंफॉर्मेशन देते ही रहते हैं, लेकिन आज हमने स्पेसिफिक आतिफ भाई को दावत दी है और हम उनसे जानेंगे कि नए टायर्स में कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए जब हम नए टायर खरीदने जाते हैं, और प्लस आप अपनी गाड़ी के लिए बेस्ट टायर कैसे सेलेक्ट करें। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं आतिफ भाई के साथ। अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई। वालेकुम सलाम तलाल, क्या हाल चाल है? खैरियत से हो? जी बिल्कुल ठीक ठाक आतिफ भाई। आज हम जो सवाल आपके पास लेके आए हैं वो ये कि जो आप गाड़ी में जब भी टायर खरीदने जाते हैं तो आप किन बातों का ख्याल रखते हैं टायर खरीदने के लिए, और आप किस गाड़ी के बारे में हमें बताएंगे आज। तलाल, दो सवाल हैं आपके। एक तो ये है कि नया टायर आप खरीदे कैसे, और एक ये कि किस गाड़ी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि आज हम इसमें कवर करेंगे सुजुकी कल्टस, जो 2000 से लेकर 2016 तक आई थी, मतलब ओल्ड मॉडल कल्टस। क्योंकि पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा तादाद में और बहुत ज़्यादा रनिंग साइज में इसके टायर्स चलते हैं। तो आप जो डाउन शेप वाली मॉडल कल्टस, जो पुराने मॉडल की कल्टस है, उसके बारे में आप बात करें। उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले चलते हैं कि नया टायर हमने, अगर मार्केट में नया टायर खरीदने जा रहे हैं तो हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है और क्या क्या होना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हमने सबसे पहले अपनी कार देखनी है कि हमारी कार में कौन सा साइज मौजू है। मतलब एक एक ही, फॉर एग्जांपल आप कल्टस को ले लें तो कल्टस में 55 80 13 जो है उसका जेन्युइन साइज है, और उसके अंदर 75 70 13 भी लगता है, 65 70 13 भी लग जाता है। उसके अलावा 45 80 13 भी लग सकता है। तो हमने ये देखना होता है कि हमारी रिक्वायरमेंट है क्या एक्चुअली। हमें रोड ग्रिप अच्छी चाहिए, हमें रोड क्लियरेंस अच्छी चाहिए, या फ्यूल इकोनॉमी बहुत बेहतर चाहिए। ये तीन अलग अलग वैसे मुख्तलिफ मौजू हैं ये। आतिफ भाई, ये जो आपने टायर साइज का जिक्र किया है, ये जो 55 80 13 आपने बात की है और 75 70 13, इनमें क्या फर्क है? ये टायर आप हमें दिखा सकते हैं। जी, आइए मैं दिखाता हूँ। देखिए, ये 155 80 13 का टायर है। ब्रांड को हमें छोड़ देते हैं। ये देखिए, इसकी जो चौड़ाई है वो 155 मिलीमीटर होती है। कितनी है जी? 155 मिलीमीटर। 80 इसकी हाइट है, हाइट की प्रोफाइल, और 13 इसका रिम का डायामीटर है। मतलब 155 मिलीमीटर्स का 80% इसकी हाइट बन जाती है। अब होता ये है कि जो पुरानी कल्टस आती थी उनमें ये साइज लगा हुआ आता था। अगर आप थोड़ा सा नजदीक से लें तो आपको ऐसा लगेगा जिस तरह ये बाइक का टायर है जी, वो ये टायर कार। काफी पतला है। अच्छा, अब प्रॉब्लम सबसे ज्यादा क्या फेस करनी पड़ती थी लोगों को कि रोड ग्रिप का बड़ा इशू है इसके अंदर। मतलब आप हाईवेज के ऊपर जा रहे हैं या मोटरवे पे जा रहे हैं स्पीड में, और एक थोड़ी सी बड़ी साइज की कार या एसयूवी आपके पास से गुजर जाती है। इवन बसेस तो चलें ठीक है, एक अलग बात है। इवन एसयूवी भी गुजर जाती है तो कार जो है ना इस साइज के साथ शेक कर जाती है। इट्स मीन कि रोड ग्रिप इसकी बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। अच्छा, रोड ग्रिप बेहतर नहीं होगी तो स्टीयरिंग हैंडलिंग भी बहुत अच्छी नहीं रहेगी। तो उसका जो सबसे बड़ा हल जो देखने में, आतिफ भाई, ये तो आपने 55 80 13 का साइज हमें दिखाया, तो इसमें और 75 70 13 में क्या फर्क है? वही उसी तरफ मैं आ रहा था तलाल। तो 75 70 13 जो है वो इससे थोड़ा सा चौड़ा साइज है। मतलब 155 मिलीमीटर पहले उसमें जेन्युइन साइज में लगा हुआ आया है, और इसके बाद इसको हम शिफ्ट कर देते हैं 175 मिलीमीटर चौड़ाई में। उसमें करने का फ़ायदा सबसे बड़ा ये होता है कि टायर की, गाड़ी की जो है रोड ग्रिप वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। अच्छा, अब कुछ लोगों के जहन में आएगा कि 175 तो ठीक है आपने बढ़ा लिया, मगर आपने 70 की प्रोफाइल क्यों चूज की उसके अंदर? मतलब 175 70 13, हम बात कर रहे थे 55 80 13 वर्सेस 175 70 13। अच्छा, इसमें यह था कि 175 हमने मिलीमीटर चौड़ाई तो गेन कर ली है। अब जो 70 का फिगर है वो प्रोपोर्शन है, मतलब ये इसका जो, आतिफ भाई, ये जो आप साइजेस के बारे में बता रहे हैं, इसको अगर आप टायर के साथ समझाएं तो ज्यादा समझना आसान होगा, बजाय इसके कि अगर हम जुबानी इसके बारे में बात करें कि अच्छा क्या। हाँ चलो ये बेहतर है। मसलन ये मेरे पास दो टायर हैं, ये 155 80 13 है और ये 175 70 13 है। आप अगर कैमरा दिखा सके ये दोनों साइजेस एक साथ,
हाँ जी, 155 80 एक 13, पतला टायर है और एक चौड़ा टायर है। 155 70 13। मैं थोड़ा सा अलग करता हूँ, ये देखें, ये ऐसा लगता है बाइक का टायर है। और इसकी चौड़ाई आप देखिए, जब ये कल्टस में डलता है तो उसकी रोड ग्रिप बहुत इंप्रूव हो जाती है। बिल्कुल, चौड़ा टायर अब डलेगा तो बेहतर होगा। 175 का जो 70% है हाइट में, वो 155 के 80% के बराबर है। तो आप देखें हाइट ऑलमोस्ट दोनों की बराबर हो जाती है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि एक हाइट में 80 है और एक हाइट में 70 है, लेकिन क्योंकि दोनों टायरों का पहला नंबर डिफरेंट है, इसलिए दोनों की हाइट बराबर दोनों की होगी। हाइट बराबर हो जाती जी, है, ठीक हो गया, क्योंकि ठीक हो हमने गया। लास्ट वीडियो में इस चीज को कवर किया था कि बिल्कुल, जो हमने सेंटर वाला फिगर है वो टायर क्या है। साइज के बारे में और तो यूजर व्यूअर्स अगर वो जानना चाहें तो मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, आतिफ उसके भाई अंदर की एक वीडियो पूरी जिसके अंदर उन्होंने डिटेल। तफसील के साथ साइज को एक्सप्लेन किया है, वो ऑलरेडी हमारे चैनल पे मौजूद है। तो अगर आप वो देखना चाहें तो वो ज़रूर देखिएगा। और आतिफ भाई, अब ये तो आपने साइज के बारे में बताया। अब हमें बताइए कि अगर हम कल्टस के लिए टायर खरीद रहे हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हमें क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक टायर में अच्छे टायर की निशानी है जो उसमें होना ज़रूरी है? अच्छा तलाल देखें, अब ड्राइव कंडीशंस पे डिपेंड करता है। अगर आप कच्चा पक्का दोनों दोनों तरह की ड्राइव्स आपकी बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो आपके टायर के अंदर एक तो ड्यूरेबिलिटी नज़र आनी चाहिए कि टायर ड्यूरेबल है। दूसरा, उसके साथ साथ उसके अंदर सॉफ्टनेस भी होनी चाहिए। फिर टायर जो है 5 साल की डेट के अंदर अंदर का होना चाहिए, मतलब उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो 5 साल के अंदर अंदर की होनी चाहिए। इसके बाद का अगर कोई टायर होगा वो परचेज नहीं करना चाहिए, वो काबिल इस्तेमाल नहीं होता। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये जीटी का टायर पड़ा हुआ तो है, आतिफ भाई, जीटी आपने जो इंडोनेशिया। अगर हम साथ साथ अपने यूजर्स के लिए कंसाइज भी करते जाएं तो ड्यूरेबिलिटी, कंफर्ट और आपने जो है वो फ्रेशनेस की बात की है। जी, 3 पॉइंट्स ये हैं, और उसके अलावा चौथा पॉइंट कौन सा होता है इसके अंदर? चौथा पॉइंट जो सबसे ज़्यादा अहम है वो ये है कि टायर जो है आपकी, देखो तलाल, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है ना वो बीच में रह गई है, वो है माइलेजेस। कि टायर आपको माइलेजेस कितने देगा। मतलब कंफर्ट अपनी जगह पे है, इसकी ड्यूरेबिलिटी अपनी जगह पे है, टायर माइलेजेस कितने देने वाला है। तो हमने ये चूज़ करना होता है कि हमारे एक कम और मुनासिब बजट के अंदर हम मार्केट से अच्छा टायर पिक कर सकें। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ब्रांड कॉन्शियस होते हैं। मतलब किसी के फ्रेंड ने योकोहामा डलवाया तो वो कहता है जी योकोहामा ही डलवाना है जी मैंने। किसी के फ्रेंड ने डलवा लिया, घर में किसी ने मिचलन डलवाया हुआ था तो वो कहता है मिचलन ही डलवाना है। मगर मार्केट में आप यकीन कीजिए उनसे भी अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, मगर प्रॉब्लम ये है कि हमारे पाकिस्तान में कोई बहुत ज़्यादा वेल नोन ब्रांड्स नहीं है। वो अच्छे रेट में मिल जाते हैं और कंफर्ट और ये सारी चीज़ें भी उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, जो योकोहामा को, मिचलन को, इवन कॉन्टिनेंटल को compete करते हैं। अब छोटी सी एक एग्जांपल है, मेरे पास तो ये इस टाइम नैनकिंग ताइवान पड़ा हुआ है, मैक्सिस है, डनलोप है, ट्रैक मैक्स पड़ा हुआ है, जीटी इंडोनेशिया पड़ा हुआ है। अब आतिफ भाई, ये जो आपके पास ब्रांड्स पड़े हुए हैं, ये तमाम टायर इंपोर्टेड है? जी सब इंपोर्टेड हैं, ये सब के सब इंपोर्टेड टायर्स हैं। मैक्सिस भी इंपोर्ट का है, नैनकिंग भी इंपोर्ट है, डनलोप भी इंपोर्ट है, ट्रैक मैक्स भी और जीटी भी। तो आप इनके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा बताएंगे, अच्छा ये जो ब्रांड्स हैं डिफरेंट? जी मैं आपको बताता हूँ। आप नैनकिंग से स्टार्ट लेते हैं। नैनकिंग ताइवान का ब्रांड है ये। 175 70 13 इसका साइज है। ये मेरे पास इस टाइम वाइट लेटर में अवेलेबल है, इसकी साइड वॉल पे वाइट लेटरिंग हुई भी होती है। और इसकी जो माइलेजेस हैं फिलहाल वो 60 to 70,000 ये करता है। और प्राइस इसकी राइट नाउ, ये आतिफ भाई काफी चौड़ा लग रहा है ट्रेड इसका। जी इसके ट्रैक का डिज़ाइन ऐसा है, अगर आप मेजरमेंट लेंगे तो वो 175 मिलीमीटर पूरा एग्जैक्ट निकलेगा। रिम पे चढ़ने के बाद ये पूरा 175 मिलीमीटर है, मगर ये इन्होंने ट्रैक डिज़ाइन थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लिया है तो इसलिए आपको विजुअल इम्पैक्ट उसका इस तरह का आ रहा है। तो इसकी इस टाइम प्राइस जो है मार्केट में तकरीबन 18,000 रुपये का एक टायर है ये, ठीक है, वाइट लेटर में। साथ ही ये मैक्सिस पड़ा हुआ है, ये भी बड़ा अच्छा टायर है और माइलेजेस भी बहुत हाई क्लास के देता है और ट्रेड भी इसका खूबसूरत है। प्राइस है इसकी 16,000 रुपये एक टायर की इस टाइम। वैसे ये आज से 2 हफ्ते पहले इसका रेट था 15,500 रुपये। अब ये प्राइसेस हाइप कर गई हैं तो ये 16,000 रुपये पे चला गया है। तो प्राइसेस इंक्रीज कर रही हैं, बढ़ गई यार, डॉलर हर दूसरे दिन जो है ना। अच्छा डनलोप, डॉलर को छोड़ें, डनलोप पे आ जाते हैं। डनलोप जो है ये इस टाइम आपको 14,000 रुपये का मिल जाएगा। साउथ अफ्रीका की मेड है, ट्रेड भी इसका अच्छा है। साथ ही इसके
ट्रैक मैक्स पड़ा हुआ है, ये चाइनीज ब्रांड है, ठीक है। कंफर्टेबल है, माइलेज में आके ये 40 से 50 हज़ार किलोमीटर के ऊपर बस कर जाता है। टायर सॉफ्ट है, रोड ग्रिप भी अच्छी है, मगर सिर्फ माइलेज इसके कम है, पैसे भी मुनासिब हैं, 10,000 रुपये का एक टायर है। अब आते हैं जीटी इंडोनेशिया के ऊपर। अब ये एक टायर ऐसा है जो मिड बजट का, मतलब मुनासिब बजट में बहुत अच्छी कंफर्ट, रोड ग्रिप, पायदारी और प्राइस प्लस माइलेजेस दे रहा है। मैं मतलब जो आपसे बात कर रहा था ना कि बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो बहुत अच्छे चलने वाले हैं, जो योकोहामा और मिचेलिन को कम्पीट करते हैं, मगर प्राइसेस में बहुत ज़्यादा मुनासिब हैं। तो ये टायर जो है फिलहाल 70,000 कंपनी कहती है कि इसको 70,000 के ऊपर आप रिप्लेस कर दें। तो जो कंपनी की रिकमेंडेशन होती है आप अच्छे तरीके से जानते हैं, वो ज़रा सेफ एंड पे रह के बात करते हैं। चल ये 80-90 हज़ार किलोमीटर तक जाता है। दूसरा, सॉफ्टनेस इसकी कमाल की है, साइड प्लाई भी बहुत अच्छी है, रोड ग्रिप भी अच्छी है और पायदार भी है, और पैसे भी इंतहाई मुनासिब है। मतलब ये 13,500 रुपये का इंडोनेशिया का टायर इस टाइम अवेलेबल है। तो आतिफ भाई, ये हमने पांच ब्रांड्स आपने दिखाए, तो इसके अंदर ये अब मुख्तलिफ एक वैरायटी आपके पास एक अवेलेबल है, जिसमें चाइना से लेके थाईलैंड और इंडोनेशिया और डनलप का टायर अवेलेबल है। तो आप इनमें से बेस्ट टायर कौन सा कंसिडर करेंगे? और मुझे ये भी बताइएगा कि आपने 155 70 12 भी हमें दिखाया था, लेकिन आपके मुताबिक क्या बेहतर साइज 175 70 13 ही है? देखिए, फिलहाल रोड ग्रिप और ये सारी सिचुएशन देखते हुए आपको 175 डालना पड़ता है। इसमें रोड क्लियरेंस भी ठीक रहती है। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा फ्यूल एवरेज की तरफ जाना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा आपकी फ्यूल एवरेज बेहतर रहे, वो फिर 155 ही है। मगर 155 में फिर वही मसला आ जाता है कि आपकी रोड ग्रिप अच्छी नहीं होती। अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, 155 से 175 में जब आप शफल करते हैं तो फ्यूल एवरेज में कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं आता। मतलब अगर आपकी गाड़ी फॉर एग्जांपल 17 कर रही है तो वो 16 पे आ जाएगी, इससे ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, क्योंकि आप 13 साइज ही में हैं। वो अगर बहुत बड़ा प्रॉब्लम तब आएगा कि आप 14 या 15 साइज का रिम टायर लगा लें, गाड़ी बहुत हैवी कर लें, इंजन की पिक को भी बहुत हैवी कर लें, फिर उस तरह की प्रॉब्लम आती है। ये एक सूटेबल साइज है इसके लिए। तो यूजर्स, हमने आतिफ भाई से ये इन्फॉर्मेशन हमें मिली कि अगर आपके पास ओल्ड कल्टस है जो कि 2000 से लेके 2016 के दरमियान है, तो उसके अंदर बेस्ट साइज जो है वो 175 70 13 है। तो आतिफ भाई, कंक्लूजन में आप हमें बताइएगा कि आपके ख्याल में जो आपकी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक इन सारे टायर्स में से बेस्ट टायर कौन सा है और उसकी क्या वजह है? फिलहाल देखो, सारे टायर ही बेस्ट हैं, अपनी अपनी जगह पे सब टायर ही बेस्ट हैं। असल में यूज़र ने अपनी रिक्वायरमेंट देखनी होती है और अपना बजट देखना होता है। तो मैं वैसे आज की डेट में अगर बात करूं, टायर की प्राइसेस इतनी ज़्यादा हो गई हैं, तो बहुत अच्छे ब्रांड्स के अंदर अगर आप जाते हैं तो जीटी का टायर उस हिसाब से बहुत अच्छा है, क्योंकि इसकी प्राइस बहुत मुनासिब है। इंडोनेशिया का कोई भी टायर राइट नाउ मार्केट में 13,500 रुपये का अवेलेबल नहीं है, और परफॉर्मेंस भी इसकी तकरीबन तमाम अच्छे ब्रांड से बेहतर नहीं तो बराबर तो है ही है। मतलब मैं तो समझता हूँ बेहतर भी है बहुत सारे ब्रांड्स के मुकाबले में, मगर हम अगर उसकी बात ना करें तब भी इक्वलेंट तो ये है ही है। तो बजट टायर है, अच्छा चलने वाला है, और इसके अलावा बाकी टायर्स भी ठीक हैं। बहुत शुक्रिया आतिफ भाई, ये तो आपने बहुत तफसील के साथ और बहुत कंसाइसली जो है आपने टायर्स का बताया, उनकी खूबियां खामियां सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। तो यूजर्स, न्यू ग्लोबल टायर्स की वीडियो देखने का शुक्रिया। आतिफ भाई के साथ हम फिर हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। आतिफ भाई, आपका कॉन्टेक्ट नंबर भी इस पे दिया गया है, तो कभी भी जो हमारे जो व्यूवर्स हैं जो दूर पाकिस्तान में दूसरी जगहों से देख रहे हैं, तो वो मशवरे के लिए आपको कॉल कर सकते हैं? जी, एनी टाइम। बल्कि बहुत सारे व्यूअर्स मुझे करते हैं, सम टाइम तो लेट नाइट भी करते हैं। बहरहाल मैं शुक्रगुजार हूँ उनका कि वो मुझे इस काबिल समझते हैं कि वो मुझसे कोई मशवरा कर लेते हैं। तो एनी टाइम किसी को भी किसी भी किस्म की क्वेरी हो, किसी भी टाइम पे मुझे कॉल। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी।